हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 helium 4, 17 chlorine 35 and 26 Fe 56 if the masses of their respective nuclei are 4.002603 amu, 34.9800 amu and 55.934939 amu respectively. Also calculate binding energy per nucleon in each case. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि हीलियम, क्लोरीन एंड आयरन के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हमें फाइंड करनी है. तो इसके लिए यदि मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. की कंसेप्ट मेरे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट है ये मेरे पास हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला. बाइंडिंग एनर्जी इसको शो करेंगे हम लोग बी ई से. बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट एंड 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है? ये मेरे पास है बाइंडिंग एक न्यूक्लियन के लिए जो 1 AMU मास डिफेक्ट से जो एनर्जी आती है बाइंडिंग एनर्जी वो हमारे पास होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मेरे पास क्या है? ये है 1 AMU मास डिफेक्ट. 1 AMU मास डिफेक्ट के कारण क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. तो जितना हमारे पास मास डिफेक्ट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी. सेकंड की कंसेप्ट इसके अंदर क्या यूज करने वाले हैं? सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पर न्यूक्लियन. इसको हम लोग शो करेंगे BEN से, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. BEN से इसको शो करेंगे. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन कैपिटल N. कैपिटल N यहाँ पे क्या है? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन. ये मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स है या कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है. ये मेरे पास हो जाएगा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं. एक ये जो मास नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन है इसकी जगह हम मास नंबर भी यूज कर सकते हैं. तो इसकी जगह हम क्या करते हैं? मास नंबर इसके स्लैश में लगा देते हैं. मास नंबर, या चलो मैं इसको हटा के मास नंबर की जगह मैं क्या ये मास नंबर ऐड कर देता हूँ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन की जगह. ये मेरे पास हो जाएगा मास नंबर A. एंड यहाँ पे भी मैं इसको हटा के क्या कर देता हूँ? A कर देता हूँ मास नंबर. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मास नंबर. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी? ये मेरे पास हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर. तो अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें दिया है हीलियम, फर्स्ट केस के लिए हीलियम 2 4. इसका मास नंबर A की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे को कितना गिवन है? ये मेरे को गिवन है 4. मास नंबर कितना है इसका? 4. अब यदि बात करते हैं इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स की नंबर की बात करूं तो प्रोटॉन इसके अंदर है 2 एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं? न्यूट्रॉन्स भी है इसके अंदर 2. अब बात करते हैं डेल्टा M यानी कि मास डिफेक्ट. 2 इसके अंदर प्रोटॉन्स है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये हमारे पास क्या है? जो एक्चुअल के अंदर मास है वो, एंड हमें मास गिवन कितना है वो इसका हम इससे माइनस कर देंगे. यानी कि ये हमारे पास एक्चुअल न्यूक्लियस का मास आएगा. यहां से इसको मास ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर से क्या कर देंगे? माइनस. यानी कि हमें जो गिवन है ये हमें क्या है? ये हमें है गिवन क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा एम. डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है? ये हमारे पास गिवन है 1.00756.
AMU, ये मेरे पास प्रोटॉन का मास है, प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मेरे पास कितना है 1.00865, ये मेरे पास किसका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनमें से किसको माइनस करना है, हमें जो गिवन न्यूक्लियस का मास दिया है वो, इसका मास हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 4.00260 AMU। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास डिफेक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.03 AMU। ये मेरे पास आ गई मास डिफेक्ट की वैल्यू। मुझे फाइंड आउट करना है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, यदि मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास है इसके लिए फॉर्मूला। तो डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल्टा एम की वैल्यू है मेरे पास 0.03 AMU एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5, तो ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी इसके लिए, ये मेरे पास आ जाएगी 28.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास आ गई इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी। यदि मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हमने शो किया था BEN से, तो ये मेरे पास हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर A। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने इसकी कितनी फाइंड कर ली, बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड कर ली 28.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई मास नंबर इसका कितना है, मास नंबर इसका गिवन है हमें 4, मास नंबर कितना गिवन है, मास नंबर गिवन है 4। जब इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा हो गया हीलियम के लिए। इसी तरह से हम बात करते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन हमें कितना गिवन है, सेकंड क्लोरीन हमें गिवन है C17H35। तो यहाँ से यदि इसकी मास नंबर A की बात की जाए तो ये मेरे पास कितना है 35, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाए तो ये मेरे पास इसमें कितने हैं 17। ये क्या होते हैं जो गिवन होते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 17 है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये मेरे पास कितने हैं, ये मेरे पास हो जाएंगे 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास कितने हो गए 18। यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ इसके लिए मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू, तो ये मेरे पास हो जाएगा 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहां से यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 17 इंटू प्रोटॉन का मास हमारे पास कितना है 1.00725 प्लस 18, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें कितना गिवन है, ये मेरे पास है 1.00865, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये माइनस करना है, तो ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 34.98 AMU। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.308 AMU, ये मेरे पास क्या आ गया डेल्टा एम। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास है 0.308 AMU मल्टीप्लाई विद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 287.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। तो इससे मैं फाइंड कर सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BEN से हमने इसको शो किया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड आउट करी है 287.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसके लिए मास नंबर हमारे पास कितना है, मास नंबर है 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 8.219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर क्लोरीन। इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है आयरन के लिए। थर्ड केस में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है आयरन 2656, तो इसके मास नंबर की अगर बात की जाए तो ये मेरे पास कितना है
मास नंबर इसका गिवन है 56 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं, प्रोटॉन्स की नंबर है 26 एंड जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स की नंबर है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 56 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 30 एंड सेम कंडीशन इसके लिए डेल्टा एम की वैल्यू यदि फाइंड आउट की जाए तो ये मेरे पास आएगी 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन, जो हमें मास गिवन है। तो यदि मैं यहां से डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वैल्यू पुट करने के बाद में ये हमें कितनी गिवन है मास ऑफ न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 55.93 55.9349 समथिंग कुछ ये वैल्यू गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमें गिवन है 55.934939 55.934939। तो यहां से यदि मैं वैल्यू पुट करने के बाद में मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.52 AMU। ये मेरे पास कितना आ गया 0.52 AMU। तो इसके लिए मैं बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी BE इसकी वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी, मास डिफेक्ट 0.52 AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 491.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 491.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इसी तरह से इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी मैंने कितनी फाइंड आउट कर ली, ये मैंने फाइंड आउट कर ली 491.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई मास नंबर इसका कितना है, ये मेरे पास है 35। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ जाएगी मेरे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी मेरे पास 8.786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यदि मैं फाइनली चेक करना चाहूँ कि हीलियम के लिए मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई थी, हीलियम के लिए मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आई थी 28.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आई हीलियम के लिए, ये मेरे पास आई थी 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड क्लोरीन के लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई 287.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर क्लोरीन ये मेरे पास आ गई 8.219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हमारे पास जो आयरन है इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई 491.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये मेरे पास कितनी आ गई इसके लिए 8.786 mega electron volt. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.